डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो जो है वो होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। कठिन नहीं है, मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से कठिन लगता है। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत में बता दूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा जो है, बिल्कुल शुरू में आपको शॉर्टली बताऊँगा, बहुत डिटेल में लेकर नहीं जाऊँगा इसको बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आपको ता प्लस हा मिल जाएगा। मात्रा कोई भी हो सकती है, जैसे मैं जाता हूँ। ठीक, आप देखेंगे लास्ट में हा लगा है, हा से प्रेजेंट है और ता से इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ऐसे ही मैं खेलता हूँ, राम सोता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ कि वह दौड़ता है, वह खाती है, बरसात होती है, रोहन खेलता है। आप स्क्रीन पर साइड में देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें सिंपल से एक बात समझिए आप, शॉर्टली बिल्कुल आपने समझ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता प्लस हा होती है। सेंटेंस के लास्ट में अगर हा लगा है तो प्रेजेंट बोलेंगे, उसके बिल्कुल बगल में पड़ोस में ता लगा हुआ है तो इंडेफिनिट बोलेंगे। तुम जाते हो, देखो लास्ट में हा लगा है तो हा से प्रेजेंट हो गया, बिल्कुल पड़ोस में ता लगा हुआ है, ता से इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। इस टेंस के अंदर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और एक वचनकर्ता ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर कहें तो एस या ई एस क्यों लगाते हैं? देखिए, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमारा वर्ब होता है। ओके, समझिएगा मेरी बात को। एक नियम होता है, अगर किसी नाउन में जिसमें लगाया जा सकता है एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, यानी बहुवचन बन जाता है, जैसे डॉग से डॉग्स। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब में, मेरी बात समझिए, अगर वर्ब में एस या ई एस जोड़ दिया जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो पॉसिबल हो, एस या ई एस साउंड के मुताबिक जोड़ दिया जाए तो वो मेरा सिंगुलर हो जाता है। जैसे राम गोज, राम सिंगुलर है तो गोज भी सिंगुलर ही है। वर्ब में अगर एस या ई एस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। शॉर्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, इसमें एग्जाम आर का यूज नहीं किया जाता है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जैसे कि सीता गाना गाती है। सीता गाती है, छोटा लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। सीता सिंग्स, ध्यान दीजिए, सीता गाती है, सीता गाती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख लेंगे सीता, उसके बाद लास्ट में है लिखा हुआ है की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ठीक है, सीता, उसके बाद गाने की फर्स्ट फॉर्म, गाने को गाना सिंग होती है। ओके, सिंग में एस आई जो पॉसिबल बनेगा आपको जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, सीता सिंग्स, सीता सिंग्स। सीता नहीं गाती है, ये सीता एक वचन है, सीता के जस्ट बाद हम डज नॉट लगाएंगे, सीता डज नॉट सिंग। सिंग्स से उसको सिंग में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी एस या एस लगा उसको हटा दिया जाएगा। अब मैं कहूँ क्या सीता गाती है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे, डज सीता सिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आप ऊपर देख सकते हैं। समझिए मेरी बात को, मैंने डज लगाया है क्योंकि सीता एक वचन सब्जेक्ट है हमारा। क्या सीता नहीं गाती है, सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद सीता, उसके बाद नॉट, उसके बाद अपना वर्ब लिखेंगे, डज सीता नॉट सिंग। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद अपने आप को चेक करिएगा। एज एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लो कि तुम सीखते हो। ठीक है, यू लर्न, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, यू लर्न, यू डू नॉट लर्न, डू यू लर्न, डू यू नॉट लर्न। ऐसे प्रैक्टिस करिए आप। कैसे? आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो। ओके, या आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट ध्यान में को ले लीजिए, उसके बाद कोई वर्ब ले लीजिए, जैसे कि यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले। अब अगर हम सिंगुलर पे बात कर लेते हो उठाकर है तो कैसे कहेंगे? राधा डांसेस, राधा डज नॉट डांस,
डज राधा डांस, डज राधा नॉट डांस, ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल में लास्ट में आपको एक बात बता दूं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं उनमें हम अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, उसके बाद बाकी सामान्य इंट्रोगेटिव बनता चला जाता है। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे अगर बीच में आया हुआ है, उसके बाद आने वाला जो पॉसिबल हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देंगे, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, अगर नॉट है नहीं है तो नॉट लिख देंगे, उसके बाद मैन वर्ब लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, बाकी सेक्शन आगे लिखते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा इसका? डू आई टीच। क्यों? मैंने इंट्रोगेटिव बोला ना, इसलिए मैंने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बोला। अब अगर मैं कहूं मैं क्या पढ़ाता हूं, देखिए क्या बीच में आ गया, तो सिर्फ व्हाट पहले बढ़ा देंगे, बाकी सिंपल व्हाट डू आई टीच। मैं कहां पढ़ाता हूं, तो जो डू आई टीच था उसमें सिर्फ वेयर बढ़ा देंगे सबसे पहले। मैं कब पढ़ाता हूं, जो डू आई टीच था उसमें सबसे पहले व्हेन बढ़ा देंगे। फाइनली अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। ओके, ये था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर एग्जाम्पल चलाऊंगा। दूसरी बात जो मैं बोलकर समझाता हूँ वो तो मैं बोलकर समझा देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल्स में साइड में आपको शो कर देता हूँ, उसको आप रोककर ज़रूर देखें। अगर मुश्किल होती है तो मुझे आप मैसेज करें या जहाँ भी वक्त मिला आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं आगे मूव करता हूँ। इसमें छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करना चाहता हूँ शॉर्टली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीधे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ कहते सुना है, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रहे आपको, आपसे ही होगा और आप ही करोगे। एक कहावत सुना होगा आपने कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए आप खुद पर भरोसा रखें, आप ही करेंगे, आप ही से होगा। मैं आसमान से सीख कर नहीं आया, यहीं पर सीखा है। आप भी सीखेंगे, कोशिश करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देते रहेंगे। ओके, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। एक शायरी है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि जर्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक आप